बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें एक बहुत ज़रूरी सवाल का हम जवाब देंगे। क्या मैं कभी मुल्क से बाहर जा सकता हूँ? ये सवाल बहुत सारे बच्चे, ऑडियंस में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। 18 साल का बच्चा भी पूछता है, 50 साल का बूढ़ा भी पूछता है, 60 साल का भी पूछता है, 70 साल का भी, और 30 और 25 साल के तो पूछते ही हैं। हम में से हर शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या मैं कभी बाहर जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा। तो सोचा आपसे कुछ टूल्स शेयर कर लूँ, कुछ बातें आप शेयर कर दूँ। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो ज़िंदगी भर के लिए इस मखमस से निकल जाएंगे कि मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, कभी मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मसले से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो भैया ये, दुनिया में हर मुल्क को वो शख्स चाहिए होता है जो उसे फ़ायदा पहुँचाए, और वो शख्स नहीं चाहिए होता जो नुकसान पहुँचाए। आप बोलें कल अफ़गानी आपके पास पाकिस्तान में आए और आके तबाहकारियाँ करें, खुदकुश हमले करें और उल्टे सीधे और बहुत सारे काम करें, फायरिंग करें, लोगों को कत्ल करें, तो आप अफ़गानियों के लिए मुल्क को बंद कर देंगे। जो होंगे ना आपके पास, उनको बोलेंगे भैया आप भी वापस चले जाओ, हमारी बहुत हो गई, हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो इकोनॉमिकल लॉस है वो बहुत ज़्यादा हम पे बढ़ गया है। इंडियन पाकिस्तानी अमेरिका में आए और यहाँ पे मेडिकेट लें, यहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी लें, यहाँ पे वो स्टेट से फूड स्टैम्प्स लेते रहें और स्टेट को टके का फ़ायदा ना पहुँचाएं, तो बोलेंगे भैया बहुत हो गई, हम वीज़े बंद कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में जहाँ पे हो वहीं पे रहो, हमारे पास आपका कोई काम नहीं है। आप सोमालिया से हैं, आप घाना से हैं, लेकिन यहाँ पे आके आप फार्म वर्कर्स बन जाते हैं। अमेरिकन तो फार्म वर्किंग का कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आप फार्म्स खोलते हैं, यहाँ पे आप चिकन का फार्म लगाते हैं, आप यहाँ के ऊपर स्लॉटर हाउस लगाते हैं, यहाँ पे आप सब्जियाँ उगाते हैं। तो भले आपकी रंगत कैसी हो, भले आपको सही अंग्रेज़ी आती नहीं आती हो, बोलेंगे यार वेलकम, आप आ जाओ काम कर लो, हमारे पास तो कोई काम कर नहीं रहा। जब आप थोड़े से अमीर होते हैं ना, तो घर के अंदर बहुत सारे ड्राइवर, माली, खानसामा, बॉडीगार्ड काम करने के लिए छोटे रख लेते हैं। आप अमीर होते हैं, आपको वो काम नहीं करने ना, आप करोड़पति हो गए या अरबपति हो गए या थोड़े से ज़्यादा अमीर हो गए, तो हमारे जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मुतवसत तबके के, जो सफ़ेद पोश है, उनके भी घर में कोई ना कोई मासी होती है। वो आती है, मुझे पता नहीं आजकल के रेट क्या चल रहे हैं, 1000-1500 रुपये लेगी, आपके कपड़े धो देगी, आपके बर्तन मांज देगी, जो कुछ काम करके वो चली जाएगी। आखिर बिल्कुल मुतवसत सा घराना है, गरीब लोग हैं, वो सफ़ेद फैमिली, उसके बावजूद उन्हें छोटी कोई ना कोई रखी भी होती है। कोई चाय पिला देगा, कोई कुत्तों को खाना खिला देगा, कोई गार्डन के अंदर पानी डाल देगा, हम वो छोटे रख लेते हैं। आप मिडल ईस्ट में देख लें, कितने बंदे आपको मिलते हैं सऊदी अरब में जाते हुए जो झाड़ू लगा रहे हो, जो सऊदी हो। कितने बंदे मिलते हैं आपको मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जो गाड़ियों का पेट्रोल भर रहे हो और वो इमाराती हो। कोई भी नहीं है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ एक भी नहीं है, 0%। वो तमाम काम कौन कर रहे हैं? रोड की कंस्ट्रक्शन काम है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम है, रोडों की सफाई का काम है, डक्स की क्लीनिंग का काम है, छोटे मोटे जितने काम हैं वो सारे उन्होंने आउटसोर्स कर दिए हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालियों को, फिलिपीनीज़ को। ये गरीब लोग हैं तो वो गरीब लोगों को रख लेते हैं। दुनिया की आबादी भैया 8-8.5 अरब हो गई है। पाकिस्तान दुनिया की आबादी का 2-2.5% बनता है, तो वो हम गरीब लोग हैं दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में काम है, काम करने वाले बंदे मौजूद नहीं है। अगर वो आप काम सीख ले, दुनिया आपको उठा लेगी। हमने पिछली वीडियो में बात की कि अगर आप 30 लाख 40 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो आप पाकिस्तान में अल्ट्रा रिच में आते हैं, 0.1% के अंदर। यहाँ पे आके आप आराम से $1,20,000 की जॉब कर सकते हैं, $10,000 महीने के बन जाएंगे, आप अल्ट्रा रिच हो जाएंगे। आप वहाँ पे गरीब थे, यहाँ पे आके वहाँ पे आप टॉप 50% में थे, यहाँ पे आके आप टॉप 0.1% में बन जाएंगे पाकिस्तान के हिसाब से, एक सिंपल सी जॉब करके, तो आप आ सकते हैं। जापान के अंदर लोग बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें बंदे चाहिए बूढ़ों की केयर गिविंग के लिए, हम लोग अवेलेबल है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, 65% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की वो यूथ शुमार होती है। इससे ज़्यादा यूथ शायद नाइजीरिया में ही है, दुनिया में इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। उनको एजेंट किया के बंदे चाहिए, यहाँ पे एजेंट किया के बंदे नहीं मिलते। आप सीख लीजिए, आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि खपत मौजूद है, आपकी ज़रूरत मौजूद है, लोग आपको दे देंगे। मेरी भैया 15,000 रुपये महीना पाकिस्तानी तनख्वाह थी जब मुझे यूएस वीज़ा मिल गया। आपको कुछ कर सकते हैं, आपको आता है, आप इल्म में माहिर हैं, आप स्किल्स में माहिर हैं, फाइनेंस में माहिर हैं, किसी भी अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं, पढ़ने के अंदर अच्छे हैं, पैसा कमाना जानते हैं, पैसा कमा के दे सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, पूरी दुनिया आपको वेलकम करेगी। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हमारी पोर्टल है वीज़ा ब्रिज, उसके ऊपर हमने आपको मैप कर देते हैं 200 ममालिक के 1500 वीज़ा प्रोग्राम के ऊपर। आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी है, सीवी दे दें, लिंक्डइन दे दें, कुछ भी दे दें, कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा ना, वो कर दीजिए। वो ये तो बता देगा भाई आपको ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, आप ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप पढ़े लिखे नहीं है तो। वहाँ प्रोफाइल अपलोड करें, वो दुनिया के 200 ममालिक पर आपको मैप कर देगा ट्रैफिक की लाइट की तरह, रेड, येलो और ग्रीन की तरह। ग्रीन का मतलब है वीज़ा अप्लाई कीजिए भाई साहब, आपको वीज़ा मिल जाएगा। 70 से फीसद कहीं पर भी आपका अगर स्कोर आता है किसी भी स्कोर मुल्क के अंदर, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप जाके इंटरव्यू कोई गलती ना कर दें, कोई झूठ ना बोल दें, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना दें, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा।
येलो वाली वो हैं, बोलते हैं भैया अभी रुक जाओ, थोड़ा और प्रिपेयर करो, आपकी भी तालीम इतनी नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरी नहीं है, थोड़ा तैयारी करके अप्लाई करना, फिर वीज़ा मिल जाएगा। रेड में बोलेंगे भैया आपको वीज़ा नहीं देंगे, आप उस मुल्क के काम के नहीं है, जो काम आपको आता है उस मुल्क में वहाँ पे हायरिंग नहीं हो रही, वो आपको नहीं करेंगे। तो पहला काम तो ये कर लें, इससे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि दुनिया में 30, 40, 50 मुल्क हैं। एक मुल्क चाहिए ना आपको, 30, 40, 50 नहीं चाहिए आपको। स्वीडन वीज़ा दे दें, पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, मसला खत्म हो गया। आपको लग्जमबर्ग दे दे, आपको जर्मनी दे दे, आपको अमेरिका दे दे, 200 में से एक मुल्क चाहिए। अच्छी प्रोबेबिलिटी है भैया, कोई ना कोई अच्छे चांसेस आपको आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल इतने मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोई तो मुल्क दे ही देगा ना। एक मुल्क चाहिए ना आपको तो बाहर जाने के लिए, वो एक मुल्क आपको मिल जाएगा, तो एक मुल्क यहाँ से ढूंढ लीजिए। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी है। मुझे हैरत होती है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बात करते हैं, PhD किया हुआ है बोलते हैं वीज़ा नहीं मिल रहा, मास्टर्स किया हुआ है बोलते हैं वीज़ा नहीं मिल रहा, मास्टर्स के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस है वीज़ा नहीं मिल रहा, बैचलर्स के बाद 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है वीज़ा नहीं मिल रहा। 100% आप EB1 के लिए, E11 के लिए, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। हमने टूल बना दिया लेट्स मूव के नाम से, अपनी प्रोफाइल अपलोड करें, ग्रीन कार्ड के जितने भी पाथ हैं वो उनके ऊपर आपको मैप करेगा और आपको बता देगा कि भैया आपको ग्रीन कार्ड सीधा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ना आपको जॉब लेटर चाहिए, ना आपको एम्प्लॉयर चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया वो यहाँ पे आके कनाडा से, अमेरिका से एक जॉब ऑफर लेटर लेते हैं, $50,000 का, $70,000 का। एक भाई साहब ने भी $80,000 का सिर्फ एक फेक जॉब ऑफर लेटर लिया वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए, वीज़ा उनको फिर भी नहीं मिला। वो फेक था, ज़रा बातें पीछे उनकी कंपनी ने कोई काम वाम किया हुआ नहीं था और वो इधर से नहीं देखते। सिंपल लेट्स मूव पे चेक कर लीजिए कि आप सेल्फ पिटिशन के तौर पर अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। $10 के अंदर आपको बता देगा कि मिलना है नहीं मिलना। 50-60 लाख रुपये आप लगा देते हैं कंसल्टेंट के पास और डंकियाँ लगा के आते हैं, तो $10 यहाँ पे ज़ाई नहीं होते कि एक दफ़े पता चल जाए कि वीज़े के आप काबिल हैं या नहीं है। तो इसको आप चेक कर लीजिए। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसके टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, बाकी भी हैं। आप एक प्रॉपर कंपनी खोल लीजिए, प्रॉपर कंपनी खोल लीजिए, उसका बैंक अकाउंट बनाइए, स्ट्राइप, पेपल बनाइए, वर्चुअल ऑफिस लीजिए, एक्चुअल ऑफिस ले लीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। पाकिस्तान से आप काम कर ही रहे हैं ना, आप उनको बोले मैं C2C अवेलेबल हूँ। C2C कहते हैं कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका नाम सलमान, लुकमान, कुछ भी आपका नाम है, अहमद, आप बोलते हैं जी मैं तो काम नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी कंपनी के थ्रू C2C हायर कर लें। अब आपकी कंपनी तो अमेरिका में रजिस्टर्ड है ABC.com मिसाल के तौर पे। अब वो कंपनी क्या करेगी, वो ABC.com को हायर करेगी। ABC.com आपकी अपनी कंपनी है, वो आपसे काम करवाएगी। ABC.com कंपनी जो सामने क्लाइंट होगा उसको बिल करेगी, इनवॉइस करेगी, वो उसको पेमेंट करेगी। ABC.com के अंदर पैसे आएंगे, वो पैसे आपको रेमिटली से, वाइस से, किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से पाकिस्तान भेज देगा। तो आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, अफगानिस्तान में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के अमेरिका की कंपनीज के लिए C2C काम कर सकते हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है। अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं, आपकी अपनी कंपनी आपको H1B वीज़ा ऑफर कर सकती है। उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लड रिलेशन वगैरह ना हो, लेकिन उसका भी वे आउट होता है। आपकी अपनी कंपनी आपको EB1 दे सकती है, आपकी अपनी कंपनी आपको L1 पे कर सकती है। एक कंपनी यहाँ पे खोलिए, सेम नाम की कंपनी पाकिस्तान में, आप बोले दोनों की एक दूसरे की ब्रांचेज है, ये ब्रांच दूसरे ब्रांच में L1 वीज़ा भैया 3 दिन में मिल जाता है। मैंने खुद लोगों को गाइड किया जिनका 6-6, 7-7 दिन में, 3-3 दिन में वीज़ा लगाए, 5 दिन में ग्रीन कार्ड लगाए पाकिस्तान के अंदर। तो बैंड हो गया, सब कुछ हो गया। जब बैंड होता है ना, जब कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा होता ना, तो उस तरफ जाना चाहिए। अभी EB1 बिल्कुल अब जो अप टू डेट हो गया, करंट हो गया पाकिस्तान के लिए। जब 2 साल 2.5 साल का गैप था, ये वार वगैरह हुई, लोगों ने अप्लाई करना छोड़ दिया, इस लिस्ट में नाम आ गया, उस लिस्ट में नाम आ गया है। भैया दुनिया का काम नहीं रुकता, जंग हो रही है, कुछ हो रही है, हायरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जनवरी के अंदर हायरिंग ज़्यादा हुई, फरवरी में हायरिंग ज़्यादा हुई, मार्च की रिपोर्ट आ चुकी है, हायरिंग ज़्यादा हुई। पूरी दुनिया तबाह हो रही है, यहाँ पे हायरिंग ज़्यादा हो रही है। रशिया की इकोनॉमी तबाह बर्बाद थी, यूक्रेन की जंग शुरू हुई, उसकी इकोनॉमी बढ़ गई, उससे दूसरों को तेल बेचना शुरू कर दिया, उसे ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए, सारे काम कर दिए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। इंडिया से लड़ाई हुई, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई, लोगों से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। यूएस की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही थी, जंग छिड़ गई, इसकी इकोनॉमी बढ़ गई। ये अपने इसके ऊपर कभी तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि जो आपको मकासद जंग के नज़र आ रहे होते हैं वो होते नहीं है, पीछे कुछ और होते हैं। पैसा कमाने वाले हर सूरत में पैसा कमा लेते हैं। जंग रुक गई तो वो पैसा कमा लेंगे, जंग हो गई तो पैसा कमा लेंगे, कोई मुल्क तबाह हो गया तो पैसा बना लेंगे, कोई मुल्क बच गया तो पैसा कमा लेंगे। काम चलता रहता है। हम सिर्फ पाकिस्तानी शायद वाहिद कौम है दुनिया के अंदर, कुछ भी होता रुक जाते हैं। नहीं अभी रमज़ान चल रहे ना, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा अभी ईद गुजर जाए ना, फिर करते हैं। नहीं अभी तो मुहर्रम आ रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे। अभी देखिए 14 अगस्त की छुट्टियां बना लें, अभी शब बरात बना लें, अभी तो जंग चल रही ना, ये डिसीजन अभी नहीं लेते। हमारी दुनिया भर के सारे डिसीजन रुक जाते हैं। घर से बाहर मरी नहीं जा रहे, बच्चों की शादी नहीं कर रहे, नया कारोबार नहीं खुल रहे, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कि दुनिया के 2 मुल्क दुनिया के किसी और कोने में लड़ रहे हैं। खुदा खौफ करो भैया। आप अगर बोलो कि मरी में 2 बच्चों ने की लड़ाई हो गई, एक दूसरे को डंडा मार दिया है, तो कराची में बैठ के अपना कारोबार रोक लोगे। एनीवे, तो पहला तरीका तो आपका वीज़ा बेनिफिट चेक कर ले, पूरी दुनिया आपको मैप कर देगी। दूसरा लेट्स मूव को चेक कर लीजिए, आपको बता देंगे कि आपको ज़िंदगी में ग्रीन कार्ड मिल सकता है नहीं मिल सकता। बैचलर्स पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है भैया। अभी स्किल स्कोर का CTOs आपको मैं खुद लेकर आया हूँ, ग्रीन कार्ड के ऊपर सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है उन्होंने, सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची से, उनको भी वीज़ा मिल गया। अब वो वकील का काम होता है, वो किस तरीके से कर लीजिए। अच्छा, तो तीसरा तरीका है अपनी कंपनी खोलें। आपकी कंपनी आपको कर देगी। आपकी कंपनी बोलेगी कि आप पढ़े लिखे हैं, अपने मास्टर्स किया है, PhD किया है, बैचलर्स किया है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी आपको ओवन वीज़ा के ऊपर ले आएगी।
आएगी। और वीज़ा डुअल इंटेंट वीज़ा है, 35 वीज़ा टाइप्स हैं। यू वीज़ा होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, B1 B2 वीज़ा होता है, नॉन इमिग्रेंट इमिग्रेंट। ये वाहिद डुअल इंटेंट वीज़ा है। आप सुबह ओवन के ऊपर आए, शाम ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। सेल्फ पिटिशन वीज़ा है, आपको जॉब चाहिए, आपकी अपनी कंपनी आपको जॉब दे देगी, आप हमारे पास CTO हो जाओ। अगर आपके पास 6 7 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप ओवन के लिए क्वालिफाई करते हैं, कंपनी क्यों नहीं बनाते। अब हमारे पास क्या होता है, नहीं जी कंपनी बनाने में तो खर्चा आ जाएगा, $700 की कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, बैंक अकाउंट खुलेगा, $1000-2000 वहाँ पे लग जाएंगे। अब $3-4 हज़ार में आप 6-7 बंदे फैमिली मेंबर हैं, आपको $500-700 में एक बंदे को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वो आप नहीं करते। लेकिन आप 3 करोड़ का प्लाट ले लेंगे, आप 1.5-2 करोड़ की बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, आप कंसल्टेंट को 50-50 60-60 लाख रुपए दे देंगे। वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 मुल्क घूम के ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के चक्कर में 60-70 लाख उसमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन कंपनी आपसे नहीं खुलेगी कि नहीं जी इसमें 2-3 लाख रुपए निकल जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब ओवरऑल कैलकुलेट करें ना, बाहर से पढ़ने के लिए बच्चे अगर आपके आते हैं यूनिवर्सिटी में, $1,00,000 फीस है। अमेरिका के अंदर US सिटीजन होंगे या US रेजिडेंट होंगे, वो फीस 50% हो जाएगी। उसी स्टेट में होंगे, आप न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी है, वो 20% हो जाएगी। अपने बच्चों की फीस में आप अगले पिछला सब बराबर कर देंगे। $80-80 हज़ार डॉलर साल का प्रोग्राम का आपकी बच्चे की फीस में बच जाए, और आप $3-4 हज़ार डॉलर को बैठ के रो रहे होते हैं, तो दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। थोड़ी सी कंजूसी माइंड से निकलना होता है। ये नहीं कि पैसे हमारे पास नहीं है, पैसे हैं, शादियों के पैसे हैं, पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं, मैकडोनल्ड के पैसे हैं, मूवी के पैसे हैं, जलसों के पैसे हैं, क्रिकेट मैच के लिए पैसे हैं, हर चीज़ के लिए। PSL का टिकट देखने में तो कभी नहीं बोलता कि जी टिकट महंगा हो गया। सबके पैसे होते हैं, सिवाय इन चीज़ों के पैसे आपके पास नहीं होते। एक कंपनी में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बीवर्स HQ। ये आपकी यहाँ पे कंपनी भी खोल देंगे, वर्चुअल ऑफिस भी ले देंगे, एड्रेस भी ले देंगे, फ़ोन नंबर भी ले देंगे, फिजिकल ऑफिस चाहिए तो वो भी आपको लेके दे देंगे, कंपनी भी खुलवा देंगे, बैंक अकाउंट भी खुलवा देंगे, पेपल भी बनवा देंगे, स्टाइप भी बना देंगे। तो भैया क्यों रब्ता नहीं करते, ऐसे बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई वीज़ा ब्रिज, दूसरी चीज़ बताई मैंने लेट्स मूव, तीसरी बताई beavershq.com, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। और आखिरी जो मेरा वकील है जिसके थ्रू मैंने प्रोसेस किया था, बाकी सारे दोस्तों को लेकर आया, भैया इस जंग के दौरान ना 17 बंदे यहाँ पे अमेरिका में आए ग्रीन कार्ड के ऊपर, ओवन के ऊपर, इसी 3-4 महीने के अंदर 17 बंदे, 3-4 बंदे तो मेरी अपनी कंपनीज के अंडर आए। दुनिया चल रही होती है। तो अपने वकील का लिंक दे रहा हूँ, जेकब सपोस्टिक नाम है, प्रॉपर लॉ फॉर्म है उसकी, सैन डिएगो के अंदर, सैकड़ों वकील उसके साथ काम कर रहे हैं। सक्सेस रेट 99% है। वो बेवकूफ़ नहीं बनाएगा आपको हमारे देसी वकीलों की तरह कि हाँ केस दे दो देखी जाएगी। अगर आपका केस अप्रूव नहीं होगा उस तरह से केस लेगा ही नहीं। उसकी 99% अप्रूवल रेटिंग आ रही है, वो आपके चक्कर में अपनी रेटिंग क्यों ख़राब करेगा। आप उससे बात कर लीजिए, बात करने में तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना, वो बता देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो बहरहाल इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आप दुनिया में बहुत आराम से जा सकते हैं। पूरी दुनिया को शदीद ज़रूरत है। इस वक्त तकरीबन 21,000 एजेंटिक AI डेवलपर्स की, इंजीनियर्स की जॉब अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका के पास 2100 भी नहीं है। इस वक्त एबिनिशो डेवलपर के लिए 7-8 हज़ार जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ढूंढने से 700 बंदे आपको नहीं मिलते। आप प्रोफाइल 20-25 रिक्रूटर्स ना रोज़ आके मुझे ईमेल कर रहे होते हैं कि जी हम आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, डू यू लाइक टू टॉक। और मैं उनको बोलता हूँ नहीं भैया मुझे बात नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। अगर ये स्किल आती हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। वीज़ा ब्रिज के ऊपर जाइए, मैप कर लीजिए अपने आप को दुनिया में आप कहाँ जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते। लेट्स मूव के ऊपर चलिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी एडवांस डिग्री है, मास्टर्स PhD किया हुआ है, प्रोफेसर है, बैचलर्स के बाद अगर 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको बता देगा आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीवर्स HQ के ऊपर जाइए, अल्लाह के वास्ते कंपनी खुलवा लीजिए। कोविड के अंदर ना इन तमाम LLCs जितनी खुली थी, मैं लाख $1 मिला था। गवर्नमेंट के बड़े बेनिफिट्स हैं, एक्सेस टू कैपिटल आसान है, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, SBI का लोन है, बाकी लोन है, E-वेरीफाई कर सकते हैं, H1B वीज़ा निकाल सकते हैं, L1 वीज़ा निकाल सकते हैं, O1 वीज़ा निकाल सकते हैं, EB1 वीज़ा निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, तो बीवर्स HQ से अपनी कंपनी खोल लीजिए। जेकब सपोस्टिक का लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे वकील का, उससे कम से कम बात तो कर लीजिए। बात करने में कोई पैसे नहीं लग रहे, बात करके देख लीजिए आप इस काबिल वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बहुत आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आए जिनके पास कुछ नहीं था, बस उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, मिल गया। मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे हालात ही ठीक नहीं होंगे, मेरे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। करोड़पति आदमी है, अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं, और भाई साहब जाके जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं। भाई अमेरिका क्यों नहीं सर जी, अमेरिका का वीज़ा किसे मिलता है। ओ भैया यहाँ पे आके देखो, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं ना सारे चला रहे हैं सब पाकिस्तान से आए हैं। ये टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं आके, उसको उनको वीज़ा मिल जाता है, और आपके पास दुनिया के सारे पैसे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और मैं नहीं कह रहा आपको अमेरिका आना है, आप UK चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, मुल्क से बाहर निकलें ताकि इस गुर्बत से बाहर आ सकें, अपना भला कर सकें, दूसरों को भला कर सकें। पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाया जाता है, फिर बराबर वाले को दिया जाता है। आप खुद गुर्बत में मर रहे हैं तो बराबर वाले का हेल्प कैसे करेंगे, मुल्क की हेल्प कैसे करेंगे, बाकी लोगों की हेल्प कैसे करेंगे। इस बात के ज़रिए आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी फैमिली का ख्याल कर सकते हैं, अपने मुल्क का ख्याल कर सकते हैं, और रोटी कपड़ा मकान के झंझट से निकलेंगे ना तो यकीन करें आप इस्लाम के भी करीब हो जाएंगे। जब पेट में खाना ना हो ना तो नमाज के अंदर भी दिल नहीं लगता। ये बात मुश्किल से समझ में आएगी। बहुत सारे आप लोग जो पैसा कमाने से नफरत करते हैं मुझे गालियाँ भी देंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।
मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।